Class, welcome to my class once again. And today I am taking you a next topic. And topic I am taking today is if clauses. If clauses are also known as conditional clauses. So don't get confused with the name. If clauses and conditional clauses are the same, and they are also known as if sentences. So अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे. सो रूल्स कंडीशनल क्लॉजेस के जो ग्रामर में आपके हैं वो ये हैं कि कंडीशनल क्लॉजेस पहली बात ये इफ़ से स्टार्ट होंगे और ये जो भी चीज़ को रेफ़र करेंगे वो आपका एक अनरियल पास्ट होगा और ये सेंटेंसेस इफ़ सेंटेंसेस के नाम से भी जाने जाते हैं. और इस केस में यहाँ पे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस यूज़ होता है और बट दे डू नॉट रेफ़र टू द पास्ट एंड पास्ट टाइम. ये पास्ट टाइम को रेफ़र नहीं कर रहे होते हैं. हमारे यहाँ पर 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. सो पहला है जब आपके सेंटेंसेस के दोनों पार्ट दैट मीन्स इफ़ पार्ट भी और मेन क्लॉज पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेगा तो ऐसी कंडीशनल क्लॉज को आप जीरो कंडीशनल बोलते हो. तो जीरो कंडीशनल में क्या है, जैसे इधर दिया हुआ है आपको इफ़ इट रेन्स. रेन्स जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. सो नेक्स्ट जो है यू कैन नॉट अटेंड द पार्टी, ये भी कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. सो इस केस में आप जीरो कंडीशनल क्लॉज इसको नाम देते हो. जीरो कंडीशनल क्लॉज वो क्लॉज होती है जिसमें आपका इफ़ के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है और जो आगे जो आपका सेंटेंस होगा मेन क्लॉज वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा होगा. जैसे मैं आपको यहाँ पर लोकेट करके बता सकता हूँ कि जैसे इफ़ था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इफ़ के साथ, और यू कैन नॉट अटेंड द पार्टी ये मेन क्लॉज के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इस टेंस को आप बोलते हो जीरो कंडीशनल क्लॉज. सो इधर सिचुएशन रियल है और ये पॉसिबिलिटी को रेफर कर रहा है और ये साथ में मेंशन भी कर रहा है आपके प्रेजेंट टाइम को. सो फर्दर हम मूव करेंगे सेकंड सेंटेंस में जिसको आप बोलते हो टाइप 1 कंडीशनल क्लॉज. टाइप 1 कंडीशनल क्लॉज भी थोड़ी बहुत सिमिलर होती है जीरो कंडीशनल क्लॉज से. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इफ़ के साथ आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर लगा होगा, लेकिन जो आपकी मेन क्लॉज होगी जो ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पर आपकी जो मेन क्लॉज थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही एंड भी हो रही थी, पर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करोगे. जैसे इफ़ इट रेन्स यू विल नॉट अटेंड द पार्टी, ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट कर रही है. दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज टाइप 1 कंडीशनल. सो हमने जीरो कंडीशनल क्लॉज पढ़ चुके हैं. अब आ गया टाइप 1 कंडीशनल. और टाइप 1 कंडीशनल क्लॉज में ये है इफ़ के साथ आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में जो आप टेंस यूज़ कर रहे हो वो क्या है, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. सो हम फर्दर मूव करेंगे. इसकी एग्जांपल्स में आपने देख लिया इफ़ इट रेन्स यू विल नॉट अटेंड द पार्टी. सो ये दो था सेंटेंसेस. सो अब थर्ड केस आता है. फर्स्ट केस आपने जान लिया इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस था और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस था जिसको आपने जीरो कंडीशनल क्लॉज बोला. सेकंड कंडीशनल क्लॉज जो थी उसमें आपके साथ इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस था और उसके साथ मेन क्लॉज में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था. सो हम फर्दर मूव करेंगे अपनी थर्ड कंडीशनल क्लॉज पे जिसका नाम है टाइप 2 कंडीशनल. सो इसमें पहला सेंटेंस जो इफ़ के साथ स्टार्ट हो रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस में स्टार्ट होगा, लेकिन मेन क्लॉज के साथ आप वुड यूज़ करोगे. ठीक है. सो इसको आप इफ़ क्लॉज के साथ मेन क्लॉज में आप वुड यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपका इफ़ क्लॉज के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हो रहा है तो जैसे इफ़ इट रेन्ड यू वुड नॉट अटेंड द पार्टी. तो इफ़ इट रेन्ड जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. सो इसमें यू वुड नॉट अटेंड द पार्टी जो है वो वुड के साथ आपने मेन क्लॉज को यूज़ किया हुआ है. मेन क्लॉज में वुड यूज़ किया, इसको आप प्रेजेंट कंडीशनल बोलते हो. तो ये आपकी आती है टाइप 2 कंडीशनल. ठीक है. सो टाइप 2 कंडीशनल में आप सिंपल पास्ट में आओगे और सिंपल पास्ट में जो मेन क्लॉज होगी बाद में फर्दर उसके सेंटेंस में तो आप वुड यूज़ करोगे. फर्दर मूव करेंगे टाइप 3 कंडीशनल में. टाइप 3 कंडीशनल में आपका जो इफ़ होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ नहीं होगा. सिंपल पास्ट टेंस की जगह यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में जैसे इधर है इफ़ इट हैड रेन्ड और आगे यू वुड नॉट हैव अटेंडेड द पार्टी, तो यहाँ पे वुड हैव यूज़ होता है. तो जो टाइप 3 कंडीशनल क्लॉज है इसमें इफ़ के साथ आप इफ़ के साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हो. इफ़ के साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ आप जो मेन क्लॉज होगी आपकी वो क्या आएगी, वुड नॉट हैव या वुड हैव यूज़ होगा. ठीक है. जिसको आप परफेक्ट कंडीशनल बोलते हो. एग्जाम्पल आपको दे दी है इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड नॉट हैव अटेंडेड द पार्टी. सो ये थे. उसके बाद आपको फर्दर बोला है हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल भी होते हैं.
टाइप 2 और टाइप 3 के ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को हम मिक्स्ड बोलते हैं। इसमें इफ़ क्लॉज रिटन होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन मेन क्लॉज जो होगी वो प्रेजेंट कंडीशनल में ही आएगी। प्रेजेंट कंडीशनल आप जानते हो वुड यूज़ होगा वहाँ पर। तो जैसे इफ़ आई हैड ट्राइड इन द स्कूल डेज आई वुड हैव अ बेटर जॉब। सो ये एक मिक्स था और सेकंड मिक्स्ड भी आपके सेंटेंसेस होते हैं। सो मैंने आपको पहले थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया दिया था। आई जस्ट वांट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू विद मोर एग्जांपल दिस टाइम। सो पहला है ज़ीरो कंडीशनल, आप जानते हो ज़ीरो कंडीशनल में वो टाइम रेफर किया जाता है अभी या हमेशा। सिचुएशन हमेशा रियल और पॉसिबल होती है। ज़ीरो कंडीशनल में जनरल ट्रूथ्स हमेशा लिखे जाते हैं। इसमें आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से एंड करेगी आपकी इफ़ क्लॉज, और एंड भी करेगी मेन क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस से। जैसे इफ़ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग हैपन्स, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। आइस को अगर आप हीट करोगे तो वो मेल्ट करेगी। तो ये आ गया आपका ज़ीरो कंडीशनल, जिसमें दोनों तरफ आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होते हैं। इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, अगर बारिश हुई तो ग्रास गीला हो जाएगा। तो ये जो ज़ीरो कंडीशनल क्लॉज थी आपकी। फिर आता है टाइप 1 कंडीशनल, जिसमें आपको मैंने बोला था इफ़ के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे, पर जो मेन क्लॉज होगी वो सिंपल फ्यूचर होगा। तो ये कंडीशन जो होती है ये भी सिचुएशन रियल और आपके बारे में सिचुएशन के रियल के बारे में बताती है। इसमें जो रेफरिंग होगी सिचुएशन की वो प्रेजेंट या फ्यूचर की होगी। और इस क्लॉज में आपका सेंटेंस इफ़ के साथ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट होगा, पर एंड करेगा सिंपल फ्यूचर के साथ। एग्जाम्पल, इफ़ दिस थिंग हैपन्स, अगर ये होती है दैट थिंग विल हैपन, ये भी होगी। इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ आपकी जो मेन क्लॉज है जो ये है वो आपके फ्यूचर इंडेफिनेट से एंड हो रही है। इफ़ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है यू विल गेट वेट। ये जो है आपका फर्स्ट कंडीशन क्लॉज, इसमें आपका इफ़ के साथ तो टेंस आपका स्टार्ट होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन एंड करेगा फ्यूचर इंडेफिनेट के साथ। फर्दर मूव करेंगे टाइप 2 कंडीशनल में। इस कंडीशनल में आपको टाइम जो दिया जाता है इज़ नाउ और एनी टाइम, अभी या किसी भी वक्त। सिचुएशन इसमें अनरियल होती है। अभी तक आपने दो सिचुएशनें जो पढ़ी थी वो अनरियल थी, रियल थी, ये अनरियल है। ये किसी फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में यूज़ होती है। और या तो रिज़ल्ट के बारे में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है रिज़ल्ट की उसमें यूज़ होती है। इसमें सिंपल पास्ट टेंस से तो ज़रूर स्टार्ट होगी, लेकिन जो मेन क्लॉज होगी वो आपकी एंड करेगी। मेन क्लॉज जो एंड करेगी वो वुड के साथ। जैसे यहाँ पे रूल आपके लिखा है इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, जो मेन क्लॉज होगी इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट कंडीशनल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंडीशनल। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, इफ़ दिस थिंग हैपन्ड, इस बार जो थिंग हैपन्स नहीं हैपन्ड है, तो ये आ गया पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट के बाद जो आपकी मेन क्लॉज ये आ रही है दैट थिंग वुड हैपन, आप वुड यूज़ करके उस मेन क्लॉज को ख़त्म कर रहे हो। तो इफ़ यू वेंट टू द बेड अर्लियर यू वुड नॉट बी सो टायर्ड। सो वुड नॉट जो आपने यूज़ किया वो मेन क्लॉज में है। तो मेरा कहने का मतलब ये था जो टाइप 2 कंडीशनल है आपकी, उसमें आपका सेंटेंस इफ़ के साथ सिंपल पास्ट से ज़रूर स्टार्ट होगा, पर वो एंड किससे करेगा, वुड के साथ। फर्दर बात करेंगे, इफ़ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट, अगर बारिश हुई थी या हुई होगी, अगर आपको पास्ट के बारे में बताया हुआ है तो यू वुड गेट वेट, अगर बारिश हो गई होती तो तुम गीले हो जाते। तो इफ़ आई स्पोक इटालियन, अगर मैंने इटालियन बोली होती तो आई वुड बी वर्किंग इन इटली, तो मैं आज इटली में काम कर रहा होता। तो ये सिचुएशन जो टाइप 2 कंडीशन में, इसमें प्रेजेंट सिचुएशन को पास्ट के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर किया होता है। सो दैट इज़ वाई दिस इज अवर टाइप 2 कंडीशन। सो नेक्स्ट जो कंडीशनल है वो टाइप 3 कंडीशनल है। टाइप 3 कंडीशनल उस सिचुएशन को रेफर करती है दैट इज़ इन द पास्ट, जो पास्ट में है, एंड सिचुएशन दैट इज़ कॉन्ट्रैरी टू रियलिटी, जो रियलिटी की तरह है। दो फैक्ट्स यहाँ पे बेस होते हैं वो अपोजिट में होते हैं। सो टाइप 3 कंडीशनल आपने डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर टाइप 3 कंडीशनल में आपको अनरियल पास्ट सिचुएशन को प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट से कंपेयर किया होता है। ठीक है,
और टाइप 3 कंडीशनल में जो है इफ़ क्लॉज जो होती है वो पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट होती है, पर जो मेन क्लॉज होती है वो परफेक्ट कंडीशनल से होती है। परफेक्ट कंडीशनल में आप वुड हैव और बाद में वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हो, दैट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड, यहाँ पे दिस थिंग हैपन्ड से लेके दिस थिंग हैड हैपन्ड हो गया, दैट थिंग वुड हैव हैपन्ड, यहाँ पे आप वुड हैव यूज़ करते हो। सो ये टाइप 3 कंडीशनल है जिसमें आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट होगा बट वो एंड करेगा वुड हैव के साथ। सो फर्दर मूव करेंगे अब उसके लिए। सो इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुम अच्छे से पढ़े होते, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको बोला है। सो ये जो आ गया, ये जो सिचुएशन यहाँ पे यूज़ की हुई है ये परफेक्ट कंडीशनल है, जिसको आप परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कंडीशनल भी कह सकते हो। सो फर्दर मूव करेंगे अब आगे रूल्स के साथ। ये है इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इफ़ इट हैड रेन्ड, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, दैट इज़ ये पास्ट परफेक्ट है, तो इसके साथ हमने वुड हैव यूज़ किया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी टाइप 3 कंडीशनल है। सो इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान। सो यहाँ पर भी ये सेंटेंस यूज़ किया हुआ है। फिर मिक्स्ड कंडीशन आती है। मिक्स्ड कंडीशन ये है जो सिचुएशन पास्ट में है और सिचुएशन ऑन गोइंग प्रेजेंट में हो रही है, फैक्ट्स जो बेस होते हैं यहाँ पे अपोजिट में बेस्ड होते हैं। तो मिक्स टाइप ऑफ कंडीशनल यूज टू अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन के बारे में बताया होता है, प्रोबेबल रिजल्ट जो होगा प्रेजेंट का उसके बारे में बताया होता है। मिक्स टाइप ऑफ कंडीशन के सेंटेंसेस हम देखेंगे तो इफ़ के साथ पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, अगर पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट यूज़ किया होगा, तो अगर इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज़ किया होगा तो ऑब्वियसली आपने प्रेजेंट कंडीशनल यूज़ करनी है, और इफ़ के साथ अगर सिंपल पास्ट यूज़ किया होगा तो आप पास्ट परफेक्ट कंडीशनल यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो जाती है जिसमें इफ़ के साथ आप मैक्सिमम टाइम्स सिंपल पास्ट जब सेंटेंस यूज़ होता था तो आप यूज़ करते थे वुड, बट अब इस बार सिंपल पास्ट होगा तो आप परफेक्ट कंडीशनल दैट इज़ वुड हैव यूज़ करोगे, और इफ़ के साथ अगर आपका पास्ट परफेक्ट होगा तो उस केस में आप प्रेजेंट दैट मीन सिर्फ वुड यूज़ करोगे। एग्जाम्पल्स हैं इफ़ दिस थिंग हैड हैपन्ड दैट थिंग वुड हैपन। ठीक है, सो नेक्स्ट है इफ़ आई हैड वर्कड हार्डर एट स्कूल आई वुड हैव अ बेटर जॉब नाउ, इफ़ वी हैड लुक्ड एट ही वुडंट बी लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हैड के साथ आपने वुड यूज़ किया, हैड के साथ आपने वुड हैव यूज़ किया, और उसी हैड के साथ आपने वुड दोबारा से यूज़ किया। ठीक है, सो फर्दर अगर हम देखें इफ़ वी हैड लुक्ड एट द मैप, हैड है ही वुडंट बी लॉस्ट, इफ़ यू वरंट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स यू वुड हैव पिक्ड इट अप। तो यहाँ पे जो वर नॉट है ये जो है वो पास्ट सिंपल को रेफ़र कर रहा है, ये सिंपल पास्ट टेंस को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे आपने वुड हैव यूज़ किया। सो ये कंडीशंस होती हैं जो आपको जाननी होती हैं अच्छे से। ओवरऑल 4 कंडीशंस हैं ये, टाइप 0 कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, टाइप 3 कंडीशनल। और 0 कंडीशनल में इफ़ के साथ आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हो और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, और फर्स्ट कंडीशनल में आप इफ़ के साथ सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे तो मेन क्लॉज के साथ आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हो। थर्ड सिचुएशन में इफ़ के साथ आप पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हो तो आप मेन क्लॉज में वुड यूज़ करते हो सेंटेंस के साथ, और फोर्थ में के केस में इफ़ के साथ आप पास्ट परफेक्ट यूज़ करोगे और उसके साथ मेन क्लॉज के साथ आप वुड हैव यूज़ करते हो। लेकिन मिक्स्ड फॉर्म में इफ़ के साथ आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करोगे तो आप वुड हैव यूज़ कर सकते हो, जैसे यू वरंट अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स है। और नेक्स्ट है इफ़ यू वी हैड लुक्ड एट द मैप, उसके साथ आप वुड यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा। स्टिल यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड a topic or a thing about it, then you can ask me in the group and your doubts are always welcome. So thanks class and have a nice day.